कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 8 सच्ची वीरता करते हैं इस पाठ की शुरुआत। यह एक निबंध है। चलिए पढ़ते हैं। सच्ची वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। उनकी मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह स्थिर और अचल होती है, परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती हैं। सत्वगुण के समुद्र में जिनका अंतःकरण निमग्न हो गया, वे ही महात्मा, साधु और वीर हैं। वे लोग अपनी शुद्र जीवन का परित्याग कर ऐसे ईश्वरीय जीवन पाते हैं कि उनके लिए संसार के सब अगम्य मार्ग साफ हो जाते हैं। अगम्य मार्ग अर्थात उनके रास्ते में जो भी कठिन आता है, कठिन रास्ते आते हैं, वो भी सब साफ हो जाते हैं। आकाश उनके ऊपर बादलों का छाता लगाता है। प्रकृति उनके मनोहर माथे पर राज तिलक लगाती है। हमारे मन के राजा ये ही साधु पुरुष हैं। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह की बातचीत हुई। वह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। तिरस्कार अर्थात अपमान तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने बादशाह की बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर पर, इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहां किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध लेते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह ए जमाना होते हैं। मंसूर ने अपनी फौज में मौज में आकर कहा कि मैं ही खुदा हूं। दुनियावी बादशाह ने कहा, यह काफिर है। मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद नहीं किया। यहां तक कि पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा कर दी, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनलहक। अनलहक अर्थात अहम ब्रह्म से, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही भगवान हूं। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, तब उस वीर राजा को जोश आया। महाराज ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया। उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं,
फौज को निश्चय हो गया कि अल्पस नहीं है और सब फौजी पहाड़ के पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली और सत्वगुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक भारी शिकस्त से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसा राजा व्यक्त होकर वीर हो जाता है। वीरता एक प्रकार की अंत्य प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं है हो सकते। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोककर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। मानो बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका अनमोल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में भारी वर्षा कर जाते हैं। अर्थात बच्चों, जो बादल गरजते हैं उनमें बारिश का नामो निशान नहीं होता, अर्थात जो भारी बादल होते हैं वो बरसकर चले जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह है कि हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो देवी केंद्र है वह अचल है, अर्थात इसको कोई नहीं हिला सकता। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की ही हो, मगर वीरों की नीति उसके बल के हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर ही क्या, जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और झट से ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती रहे तो भी शायद ही गर्म हो और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या, मजाल की उसकी वाणी तक ठंडी हो, उसे खुद गर्म और सरद होने से क्या मतलब।
सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहां पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाथ सुनते हैं, तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है। परंतु प्राय वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है, हम सब केवल दिखावे के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में चट्टान पर दृढ़ता के साथ खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की अंदर की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। इस तरह बच्चों, यह पाठ पूर्ण होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी इस पाठ में पढ़ाए गए सच्चे वीर की कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हम सभी को सच्चा वीर बनना है। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आप सभी को अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।